देखने वाले इंटीजर्स। इंटीजर्स होता क्या है? इंटीजर्स पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो नंबर्स को हम लोग इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर्स की एग्जांपल क्या है? पॉजिटिव नंबर मीन्स 1, 2, 3 एक्सेट्रा। जीरो और नेगेटिव नंबर मीन्स -1, -2, -3, इन सब को मिला करके हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। मीन्स इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, जीरो भी आता है और नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। इन सब के कलेक्शन को, इन सब के सेट को, इन सब को हम लोग कहते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स का डिवीजन। इंटीजर्स का डिवीजन जैसे हम लोग ने डिस्कस किया, इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, इंटीजर नेगेटिव भी हो सकते हैं। यहाँ पे हम लोग ने एग्जांपल लिया है 7/-2। 7 पॉजिटिव इंटीजर है, डिवाइड कर रहे -2 नेगेटिव इंटीजर। इस केस में क्या होता है, एक बात हम लोग को ध्यान रखने वाली होती है कि जो डिनोमिनेटर, ये तो न्यूमरेटर हो गया हम लोगों का, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर, और इसको बोलते हैं हम लोग, नीचे वाले नंबर को बोलते हैं हम लोग डिनोमिनेटर। तो एक बात इस केस में हम लोग को याद रखनी है, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है और एक नेगेटिव इंटीजर होता है। जब नेगेटिव इंटीजर डिनोमिनेटर में आता है उसको हमेशा हम लोग पॉजिटिव फॉर्म में लिखते हैं। मीन्स हम लोग इसको ऑलवेज -7/2 लिखेंगे, इस पूरी टर्म को। इसका प्रोसेस कैसे होता है आइए समझते हैं। इस एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये है 7/-2। इस नंबर को सबसे पहले हम लोग 7/1 के फॉर्म में लिखेंगे। जब मैं 7/1 लिखता हूँ तो ये 7 ही होता है। अब ये -2 जो है, इस साइन जो है मैं सेपरेट कर, जब मैं साइन सेपरेट करूंगा तो उसको कैसे लिखूंगा? -1 इन अ सेपरेट ब्रैकेट, मल्टीप्लाई। अब ये 2 बचेगा, 2 बचता है। अब इस माइनस को मैं ऊपर की तरफ शिफ्ट करता हूँ, मीन्स दिस -1, और ये नंबर हो जाएगा इंटू 7 अपॉन, ये नंबर हो जाएगा क्योंकि हम लोग ने ये माइनस की साइन जो है वो न्यूमरेटर में शिफ्ट कर, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? -7/2। हम लोग दूसरी एग्जांपल लेकर के इसको और अच्छी से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक नंबर है 6, दूसरा नंबर है -2। इसको हम लोग डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं -6/2, क्योंकि हम लोग के रूल के हिसाब से जो नेगेटिव इंटीजर अगर डिनोमिनेटर में आता है तो उसको हम लोग पॉजिटिव लिखते हैं, और ये जो नेगेटिव नीचे वाली जो साइन है उसको हम लोग ऊपर शिफ्ट करके लिखते हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसका आंसर आप लोग को कमेंट में लिख करके बताना है। 14/-2, इसका नंबर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जा करके इसका आंसर बताना है। जिस तरीके से अभी हम सीखा उस हिसाब से इसका आंसर निकलेगा। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टू डिवाइड एनी नेगेटिव इंटीजर बाय नेगेटिव इंटीजर। मान लो दो नेगेटिव इंटीजर्स है,
दो नेगेटिव इंटीजर है। इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, दोनों नेगेटिव कैंसल्ड आउट हो जाएंगे और ये नंबर बन जाएगा पॉजिटिव, मीन्स 13/2। कोई भी नेगेटिव, दो नेगेटिव नंबर को डिवाइड करेंगे तो वो नंबर बन जाता है पॉजिटिव नंबर। फॉर एग्जाम्पल -6 -12, ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव नेगेटिव मिल करके पॉजिटिव नंबर्स हो जाएंगे, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, फिर बाद में इसका डिवीजन तो हम लोग को सिंप्लीफिकेशन के थ्रू करते आते हैं। मीन्स 6/12 में छोटा नंबर मतलब स्मॉल नंबर कौन सा है, स्मॉल नंबर है 6। तो 6 का टेबल हम लोग पढ़ेंगे, 6 1 जा 6, 6 के टेबल में 12 कब आएगा, ये 12, 6 2 जा 12। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1/2। अनदर एग्जाम्पल से हम लोग इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से आई टेक -16/-2। Since both numbers are negative, both integers are negative, this negative, both become positive, means 16/2. Now we will observe which number is small. So number 2 is smaller than the number 16. नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, 2 का टेबल रीड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 के टेबल में 16 कब आएगा, 2 8 जा 16। तो 8 न्यूमरेटर में आ जाएगा, 1 डिनोमिनेटर में। 8/1 मीन्स 8। नाउ हम लोग कुछ बेसिक रूल्स देखते हैं। द रूल्स ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स आर लाइक द रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जैसे डिवीजन के रूल्स होते हैं वैसे ही मल्टीप्लिकेशन के कुछ रूल्स होते हैं। इसको हम लोग 1 बाय 1 समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट रूल है, वी कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाय 0। मीन्स अगर मैं कितना भी बड़ा नंबर लूँ, 16/0 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो ये नंबर 0 हो जाएगा। इसी तरीके से कितने भी बड़े नंबर हो, इतना भी बड़ा नंबर अगर मैं उस नंबर को 0 से डिवाइड करता हूँ तो पूरा नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 0। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यू शुड रिमेंबर इट। नाउ नेक्स्ट रूल इज द क्वोशंट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज अ पॉजिटिव नंबर। क्वोशंट मीन्स जब हम लोग डिवाइड के फॉर्म में लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल 16/2, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वोशंट। क्वोशंट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर, ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, इसका रिजल्ट भी हम लोग को पॉजिटिव मिलेगा। मीन्स 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो हम लोग को आंसर क्या मिला, 8/1। 8/1 मतलब 8 पॉजिटिव नंबर मिला। तो दैट सेकेंड रूल इज सेइंग दैट द क्वोशंट ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर, यानी ऊपर भी पॉजिटिव रहना चाहिए, न्यूमरेटर में भी पॉजिटिव और डिनोमिनेटर में भी पॉजिटिव। तो इसका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आंसर आएगा। नाउ लेट अस मूव टू द थर्ड रूल। थर्ड रूल सेज, थर्ड रूल क्या बोलता है, क्वोशंट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स इज पॉजिटिव इंटीजर्स। जैसे हम लोग लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया, एक नंबर नेगेटिव है, डिवाइड करेगा दूसरे नेगेटिव नंबर से, तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। फॉर एग्जाम्पल 16/-2, तो ये माइनस माइनस मिल के क्या हो जाएगा, प्लस। मीन्स ये नंबर कैसे बिकम हो जाएगा, इट बिकम्स 16/2। नाउ हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे,
2 1s are 2, 2 8s are 16, 8 upon 1. Now I hope you are getting what I am trying to explain the concept. Let us move to the next point. Let me erase first of all. Yes. Now last one is that the quotient of two positive integer and a negative integer is always negative number. मीन्स अगर एक नीचे नंबर एक नंबर कोई भी नंबर नेगेटिव होता है मीन्स -16 डिवाइड करूंगा +2 से, ये इस एक नंबर माइनस एक नंबर प्लस है जो हम लोग लिखते नहीं है, इसका आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा। 6 -6 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, -3, इसका आंसर क्या आएगा -3 अपॉन 1 मीन्स -3। ओके, टेक अनदर एग्जांपल फॉर दैट। अगर एक नंबर है, न्यूमरेटर का नंबर अगर पॉजिटिव है 6 और डिनोमिनेटर का -2, तो जैसे हम लोग ने देखा नीचे जो डिनोमिनेटर का नंबर होता है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर में रहेगा, पॉजिटिव साइन के साथ। इसके साइन जो है वो हम लोग ऊपर शिफ्ट कर देंगे, -6 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, इसका भी आंसर क्या आएगा -3 अपॉन 1, -3 अपॉन 1 मीन्स -3। Okay, thank you, that's all in this video. If you are